अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतर अब्बास है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अतर टेक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ नया कंप्रेसर को फिट करने से पहले इंडोर को और आउटडोर को फ्लैशिंग जो की जाती है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीका और ज़बरदस्त तरीका। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली आपको मिल सके। चले चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के काम की तरफ। अगर फ्लैशिंग आप बराबर नहीं करेंगे तो कूलिंग में रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, पुराना कंप्रेसर हमने निकाल दिया है और उसके बाद अब इसकी करने जा रहे हैं फ्लैशिंग। सबसे पहले हम इंडोर की फ्लैशिंग करेंगे हम लोग। तो फ्लैशिंग के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, तो ये वाला आपको ये सिलेंडर दिख रहा है HCFC जो सिलेंडर है 141B, ये वाली गैस है। ये गैस हम लोग डालेंगे इसमें पाइपों के अंदर, और यहाँ से मैंने अलंकी बंद की हुई है ताकि यहाँ से बाईपास है। तो सेक्शन पाइप से मैं गुजारूंगा गैस, और पीछे प्रेशर जो डालना है वो नाइट्रोजन का डालना है। तो ये हमारे पास ये नाइट्रोजन का सिलेंडर है और ये लेंथ है। पतला पाइप जो है इसको लिक्विड लाइन भी कहते हैं, डिस्चार्ज लाइन भी कहते हैं। तो जब मैं ये सेक्शन पाइप से ये 141 गैस डालूंगा और उसके बाद पीछे से मैं डालूंगा नाइट्रोजन का प्रेशर, तो इसके अंदर जितना भी कचरा होगा वो इस पाइप के ज़रिए बाहर निकल जाएगा। अब इसको मैं टाइट कर लेता हूँ, गैस डाल लेता हूँ। और अक्सर फ्लैशिंग के टाइम पे ये वाली गैस यूज़ किया करें। अगर आप हवा के प्रेशर से करेंगे, हवा के प्रेशर से जो ना नमी अंदर चली जाती है, तो इस वजह से जो ना हवा के प्रेशर से अच्छी तरह फ्लैशिंग नहीं होती। आप ऐसा करें कि ये वाली गैस यूज़ करें, और इसके बाद प्रेशर के लिए आप नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करें। थोड़ा कल्टी करना आपने, इस तरह कल्टी कर लेना है। इसके अंदर जो ना लिक्विड जाएगा, तो लिक्विड ही डालना चाहिए, इससे फिर हम लोग फ्लैशिंग करेंगे। यहाँ से हम लोग इसको कर लेते हैं टाइट। नाइट्रोजन ओपन हो गया है। अब जो इसको मैं जैसे टाइट करूँगा तो प्रेशर जाना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमने 141 गैस डाली थी वो अब इस पाइप के ज़रिए बाहर निकलेगी अभी। इंडोर की फ्लैशिंग हो गई है। अब जो है आउटडोर को फ्लैशिंग करेंगे। आउटडोर को फ्लैशिंग करने के लिए क्या करना चाहिए, जो डिस्चार्ज का अलंकी वाल है इसको बंद कर लेंगे ताकि प्रेशर जो है वो इंडोर की तरफ ना जाए, ताकि हम लोग आउटडोर को अच्छी तरीके फ्लैशिंग कर सकें। तो नया कंप्रेसर फिक्स करने से पहले आपने इसको चलाकर चेक कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी पहले इसकी वीडियो में बना चुका हूँ। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वो आप देखेंगे तो आपको मुकम्मल डिटेल का पता चल जाएगा कि नया कंप्रेसर को कैसे चेक किया जाता है। इधर से प्रेशर इन होगा तो सेम जो है ना, मैं जैसे इंडोर को फ्लैशिंग किया सेम आउटडोर को ही फ्लैशिंग करेंगे इसी तरह, मतलब कि 141 गैस डालकर और नाइट्रोजन के साथ फ्लैश करेंगे और यहाँ से फ्लैश किया जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंडोर को कैसे फ्लैशिंग किया है और आउटडोर को कैसे फ्लैशिंग किया है। सेम इसी तरह अगर आप फ्लैशिंग करेंगे तो एसी की कूलिंग का रिजल्ट जो है अच्छा मिलेगा। एसी का नया कंप्रेसर इंस्टॉल कर दिया है और उसके बाद वैक्यूम पे लगा दिया है। अब आपको मैं गैस चार्ज करने का तरीका बताऊंगा कि R22 गैस जो है कैसे चार्ज की जाती है। तो वैक्यूम लगे हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम लोग वैक्यूम को बंद करेंगे, लेकिन वैक्यूम को बंद करने से पहले सबसे पहले आपने ये गेज का जो वाल है ये लाजिम बंद करना है। अगर ये बंद नहीं करेंगे, वैक्यूम पहले बंद कर देंगे, वैक्यूम टूट जाएगा। मतलब कि वैक्यूम टूटने का मुराद है कि जो इसने वैक्यूम किया होगा वो अपनी तरफ एयर को सक कर लेगा यूनिट। अब मैंने ये दोनों लो प्रेशर भी वाल्व बंद कर दिया, हाई प्रेशर वाल्व भी बंद कर दिया। अब जो है ना वैक्यूम पंप को कर देंगे बंद। निकाल लेंगे लेंथ को, इसको खोल लेते हैं। जब भी गैस चार्ज करनी है लिक्विड में चार्ज करनी है, सिलेंडर को उल्टा कर देना है। अब हम लोग गैस को चार्ज करेंगे। जो ब्लू वाली लेंथ है लो प्रेशर, वो लो प्रेशर में लगी हुई है, और जो हाई प्रेशर में जो है ना वो लाल वाली लगी हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हाई प्रेशर से लिक्विड लाइन से गैस को चार्ज करूँगा। लिक्विड लाइन से लिक्विड डालेंगे। बेहतर तो ये है कि आप गैस जब आप डालेंगे वज़न करके डालेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर आप ऐसा करें कि 150 तक इसको गैस को चार्ज कर लें। स्टार्ट पे नहीं, बंद पे आपने गैस चार्ज कर लेनी है। पावर के कनेक्शन अभी कर लेते हैं, इसको भी स्टार्ट करते हैं जी। थोड़ा बंद करके देख लेते हैं।
पावर सप्लाई ऑन कर दी है, आउटडोर टू इंडोर पावर जा रही है। अब जो नीचे इंडोर चल रहा है, मैं आर्म्स पे सेट कर लेता हूँ एम्पेयर मीटर को। जब स्टार्ट होगा हम देख सकते हैं कि कितने एम्पेयर लेता है स्टार्टिंग में, और गैस जो है बाकी की अगर कम होगी तो फिर जब ऑन होएगा तो ऑन होने के बाद हम लोग चेक कर सकते हैं कि कितनी गैस अभी चार्ज हो चुकी है। अब जो है 1.1 एम्पेयर ले रहा है, मतलब के इंडोर यूनिट जो है वो चल रहा है। एसी यूनिट स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टिंग इसने 18 एम्पेयर लिए थे, अभी एम्पेयर भी ऐसा ऐसा कम हो रहे हैं और प्रेशर जो है वो भी नीचे आ रहा है। कम से कम एक लाइक तो कर देना चाहिए। लाइक करने का आपको कुछ जाता नहीं है, ना ही पैसे लगते हैं, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो जाता है। मैक्सिमम एसी यूनिट को 15 एम्पेयर लेने चाहिए। ये 15 एम्पेयर से भी नीचे कम होता जा रहा है, और इसे देखते हैं कि कितनी गैस कम होती है, फिर इसको ऐसा ऐसा गैस जो है चार्ज करेंगे। आप देख सकते हैं डिस्चार्ज पाइप के ऊपर आइस आ रही है। जो एम्पेयर ले रहा है वो तकरीबन 12.3 एम्पेयर ले रहा है, और गैस का जो प्रेशर है वो 40 psi प्रेशर है। इसमें गैस जो है ना आराम आराम से और चार्ज करेंगे। इसमें 65 से 70 गैस रखेंगे। दोस्तों गैस इसके अंदर कंप्लीट चार्ज हो चुकी है। आप देख सकते हैं डिस्चार्ज पाइप के ऊपर और सेक्शन पाइप के ऊपर नमी आ रही है, और बड़ी ज़बरदस्त कूलिंग कर रहा है। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली आपको जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।